सारी विधवाएं प्रचलन ही होती है। ऐसा क्यों साबित किया जाता है? दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़ इंडिया। मेरे साथ एक महिला मौजूद हैं और ये काफ़ी पीड़ित हैं, इनको काफ़ी दिक्कतें हैं, समस्या है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनकी समस्या क्या है, दिक्कतें क्या है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भी हूँ और मैं हरैया ग्राम सभा की रहने वाली हूँ। मेरे पति का स्वर्गवास हुए आज के 16 साल पहले हो गया है, लेकिन मैं अपने बच्चों को, 2 बच्चियों को लेकर रहती हूँ। मेरे पिता गोरखपुर के हैं। आपके साथ समस्या क्या है कि आप मेरे पास आई हैं? क्या समस्या हुआ है आपका? मेरे पिता एक ज़मीन लिए हैं जिसमें वो जोतने बोने वाला जो था, बटाई बोता था, वो कब्जा उसी का था। और जब ज़मीन लिया गया तब ज़मीन फ्रेश था, उस पर हम लोगों ने इंतखाब देखा उनका, वो जो होता है जोतबही सब देखे हम लोग, सब कुछ सही था। और मुकदमा पर वो स्टे ले लिया। जब रजिस्ट्री हुआ तो वो स्टे ले लिया, और जब स्टे लिया तो ये लोग स्टे लड़ने लगे। उधर ध्यान नहीं दिए कि खारिज दाखिला कराना है। जब तक स्टे रहता है तब तक खारिज दाखिला नहीं होता है, तो इसलिए वो लोग नहीं कराए। अब फर्जी तौर पर क्या किया, चकबंदी ऑफिस से 2006 में वो अपना नाम चढ़वा लिया। इनको पता चला 2010 में, जब इन लोगों ने पता चला तो कायमी दर्ज की। अब वो लोग लड़ रहे थे। मुझे जानकारी में होते हुए भी, मैं बेटी हूँ, अभी पिता स्वस्थ थे, ठीक थे, तो लड़ रहे थे, मैं नहीं देख रही थी। लेकिन मेरे पिता इस समय असहाय हो गए हैं, विकलांग हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम देखो, मैं नहीं देख पाऊँगा। तो मैं देखने लगी। जब मैं देखने लगी तो यहाँ मैंने फाइल, मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैंने जन सुनवाई करवा के लखनऊ से, यहाँ से डीएम सर से फाइल यहाँ मंगवाया। सीओ साहब के सामने फाइल पेश भी हुआ। सीओ साहब से उन्होंने कहा कि मेरा फाइल मेरे अनुमति के अनुसार बिना आदेश के कैसे आ गया है। तो सीओ सर ने कहा कि फाइल डीएम सर के आदेश से आया है और तुम्हारी अनुमति लेने की क्या ज़रूरत है। फाइल यहाँ देखी जाए चाहे वहाँ देखी जाए, यहाँ तो सुनवाई होने से मतलब है। सीओ सर ने तो इतना कह दिया, उस दिन कोई कुछ नहीं कहा। आप अभी बीजेपी का सरकार है, आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं सरकार से निवेदन करूँगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और ऐसे लोगों को जो विरोधियों का साथ देते हैं, ऐसे जो रक्षक, जो भक्षक हो गए हैं। क्या मैं विधवा हूँ तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है? विधवा थी रानी लक्ष्मीबाई, तो क्या वो नारी नहीं थी? विधवा होना अगर अभिशाप है तो सोनिया गांधी भी विधवा है, सरोजिनी नायडू भी विधवा थी, इंदिरा गांधी भी विधवा थी। क्या विधवा का कोई मान सम्मान नहीं है? सारी विधवाएं प्रचलन ही होती है। ऐसा क्यों साबित किया जाता है? समाज में ऐसा क्यों जलील किया जाता है? मुझे न्याय दिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए, मैं और कुछ नहीं कहूँगी।